हाय। आज हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस। आपको पता है कल हमने पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो वो हमारे 3 टाइप्स के फ्रैक्शंस होते हैं, जिसमें एक है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, हम यहाँ पर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जो प्रॉपर और इम्प्रॉपर होते हैं वो सिंपल फॉर्म्स में लिखे होते हैं इस तरह में। ठीक है, लेकिन ये वाला जो फ्रैक्शन लिखा है मैंने, ये इम्प्रॉपर है। ठीक है, ये कौन सा है? इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है। ठीक है, इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर कैसे है ये भी मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया है कि जिसका जो हमारा न्यूमरेटर है वो हमारे अगर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ठीक है, अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो वो इम्प्रॉपर होता है, और जो प्रॉपर होता है उसका हमारा न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो वो हमारा प्रॉपर होता है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस की। तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस होते हैं वो हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही मिलकर बने हैं। ठीक है, या फिर हम कहें कि इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमारे इम्प्रॉपर ने ही बनाया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन। ठीक है, होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन। ओके, तो होल नंबर्स तो हम जानते हैं, 0 से लेके 1 2 3 4 से लेके आगे इनफाइनाइट तक चलता रहता है। ठीक है, वो हमारा होल नंबर रहता है। और एक हमारा इसमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब 1/2 3/2, ये डिवीजन फॉर्म में होता है। जैसे हमारा न्यूमरेटर हम यहाँ पर देख सकें, जैसे मैं यहाँ पर बता देती हूँ। 1/2, ठीक है, 3/4 या 4/3, 3/4, ये सब क्या है? हमारे फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, इसे डिविजिबल फॉर्म में हम लिख सकते हैं। न्यूमरेटर इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ओके, तो ये हमारे फ्रैक्शंस होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने मिक्स्ड फ्रैक्शन के टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। तो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन किससे बनता है? कंबाइनिंग अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन इस इम्प्रॉपर से कैसे बनता है, आइए देखते हैं। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया 13/5। तो अगर हम 13/5 से 13 को 5 से डिवाइड कर दें, 13 को 5 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलने वाला है? 5 2 × 10। ओके, अब इसमें से माइनस करें हम तो 3 में से 0 काटा तो 3 बचेगा। इसका मतलब हमारे पास इसमें रिमाइंडर बचा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ रिमाइंडर बचा। तो जब हमारे पास रिमाइंडर बचेगा तो अब ये पूरी तरह तो सॉल्व नहीं हो पाया, पूरी तरह तो यहाँ पे कटा नहीं। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पर 0 रिमाइंडर बचता है तो हमारा पूरा सोल्यूशन होता है वो। लेकिन यहाँ पर क्या है? रिमाइंडर हमारा बचा है। ठीक है, अगर जब हमारा रिमाइंडर बचता है तो हम इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? डिवाइजर। ठीक है, और ये वाला पार्ट होता है हमारा कोशेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा कोशेंट। तो हम जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको इसी फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मिक्स्ड में कैसे लिखेंगे इस पूरे डिवीजन के पार्ट को? कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, याद रखना। और जो हमारा एक कोशेंट है ये हमेशा होल नंबर रहेगा, और रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर ये हमारा एक फ्रैक्शन बना लेगा। ठीक है, बस इतना ही है हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन में काम। ठीक है, हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन में सिर्फ इतना ही काम है, और यही सब मिलके उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बना देता है। किसको? जब हमने 13/5 को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड किया तो हमने 5 से डिवाइड किया, जो डिवाइजर था उसने 5 से हमने 2 बार डिवाइड किया उसको, तो 10 मिला, हमारे पास 3 रिमाइंडर बच गया जो पूरी तरह हमारा डिवाइड नहीं हो पाया। तो इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं, कोशेंट
रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। इसी से हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन निकल के आता है। तो इसी को ही हम मिक्स्ड फॉर्म में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है 2, हम लिख देंगे यहाँ 2, रिमाइंडर कितना है हमारा 3, डिवाइजर कितना है हमारा 5। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखा बन गया ना मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा, ये बन गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, 13/5 को ही हमने डिवाइड किया जो कि इम्प्रॉपर था, फिर हमने जब उसे डिवाइड किया पूरी तरह से तो वो हमारे पास इजीली मिल गया क्या, 2 यहाँ पर क्वोशिएंट मिला हमारा, 3 हमारा रिमाइंडर है और 5 क्या हमारा डिवाइजर। तो हम इसी को 2 यूनिट या 2 क्वोशिएंट 3/5, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आंसर। ओके, ये हमारा हो गया आंसर, जो क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्या है हमारे पास, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, और भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और हमें अगर इस पे यकीन नहीं हो रहा कि हमारा गलत है या नहीं सही है, तो इसे हम आप रीचेक भी कर सकते हैं। कैसे, 13/5 ही आना चाहिए सॉल्व करके। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, 5 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे। ठीक है, 5 2 जा 10, और 10 में हम क्या करेंगे 3 को प्लस कर देंगे, तो 10 और 3 13 हो जाएगा, 13/5। ठीक है, कैसे, 2 × 5 + 3, ठीक है, अपॉन 5। तो हमारे पास क्या मिला, 2 5 = 10 + 3/5, तो ये कितना होगा 13/5। देखिए जो हमने यहाँ पर लिया था वही हमें यहाँ पर मिल गया। इसका मतलब ये हमारा ठीक है, इसका मतलब जो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन बनने वाला है ये ही ठीक है। ठीक है, जो हमने इसका मिक्स्ड बनाया है वो यही ठीक है। अगर आप कभी रीचेक करना चाहें कि आपने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को ठीक से सॉल्व किया है या नहीं किया है, तो आप यहाँ पर पता कर सकते हैं। कैसे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और यहाँ पर 3 को प्लस कर देंगे, 5 2 = 10 + 3/5, तो ये हो जाएगा हमारा 13/5। ठीक है, चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। वो क्या है, एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मतलब जो हमारे जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस होते हैं, इस तरह के जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं मिक्स्ड वाले, हम इन्हें इनका एडिशन कैसे करेंगे या इन्हें ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, हम सब्ट्रैक्शन भी सीख लेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, वैसे तो ये एडिशन के लिए ही है, बट कोई बात नहीं, हम इसका सब्ट्रैक्शन भी सीख लेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 9 यूनिट 1/2 + 5 3/4। ठीक है, हमारे पास ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी हमने यहाँ पर क्या सीखा कि जो हमारे पास मिक्स्ड था, मिक्स्ड से हम क्या बना सकते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वापस आ सकते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वापस आ सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें यही काम करना है कि हमें इस मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में आना है। तो कैसे आएंगे, सबसे पहले इसका स्टेप लिख लेते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले करना है चेंज टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सबसे पहले हमें करना है इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे आपको पता ही है, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से, ठीक है, और प्लस कर देंगे ये वाला 1, ओके, अपॉन 2। उसी तरह इस 5 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ या 5 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, आप कुछ भी कर सकते हैं, इंटू 4 + 3/4। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, वो सही लिख देंगे। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ न्यूमिनेटर में काम करना है, डिनोमिनेटर में कोई काम नहीं करना है। तो न्यूमिनेटर में हमने क्या किया, इस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ की +1, उसी तरह 4 की मल्टीप्लाई 5 या फिर आप 5 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे और +3। ठीक है, तो अब हमें क्या मिला यहाँ पर, 9 2 = 18 + 1/2 प्लस 5 4 = 20
प्लस 3/4। तो हमारे पास ये क्या मिलने वाला है, 18 + 1 19/2 प्लस 20 + 3 23/4। देखा, 23/4। ओके, 9 2 = 18 + 1/2 प्लस 5 4 = 20 प्लस 3/4। तो ये कितना मिल गया हमें, 18 + 1 19/2 प्लस 23/4। ठीक है, 20 + 3/4 23/4। ठीक है, यहाँ तक अभी क्लियर है? ओके, तो हमें क्या मिला, 19/2 प्लस 23/4। ठीक है, अब हमारे पास सबसे आसान तरीका ये रहता है कि इस डिनोमिनेटर को सेम कर लें। ठीक है, डिनोमिनेटर को कर लें, सेम कर लें। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े नंबर को देखते हैं, जैसा बड़ा नंबर है वैसे ही छोटे नंबर को बनाने की कोशिश करते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, 2 है, तो 2 से 4 इजीली बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 बन जाएगा। लेकिन अगर हम नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, 19/2 है, तो 2 से 4 बनाना है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, प्लस 23/4। ठीक है, ये मिला हमें। ओके, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हमारा सेकंड स्टेप था, चेंज टू कॉमन डिनोमिनेटर। कॉमन डिनोमिनेटर। ओके, यानी हमने डिनोमिनेटर को कॉमन बनाने की कोशिश की है, सेम टू सेम। ओके, डिट्टो एकदम सेम दिखना चाहिए दोनों तरफ। तो ये बन जाएगा हमारा 19 2 = 38/4 प्लस 23/4। ठीक है, देखो अब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, अब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर की न्यूमिनेटर को जोड़ना आसान हो जाता है। कैसे, 38 प्लस 23/4। तो ये हमें मिल जाएगा क्या, 8 और 3 11, कैरी 1 3 2, 5 और 1 6, 61/4। ठीक है, आप चाहें तो अभी से फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, 61 को डिवाइड कर देंगे। ये वैसे हम मिक्स्ड से लेकर आए हैं सिंपल फ्रैक्शन। ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शंस का सम किया था, उसके बाद हमें ये मिला है। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही चाहिए तो आप इसको फिर से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, जैसे हमने यहाँ पर किया, 61 को 4 से डिवाइड किया, तो 61 को हम अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 15 यहाँ पर कोशेंट और 1 रिमाइंडर। तो हम इसे मिक्स्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे, कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, हमारा ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारा ये वाला पार्ट है ये हमारा फ्रैक्शन तो है लेकिन ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, और ये हमारा होल नंबर है। अब जैसे हमने ऐड किया, सेम टू सेम इसी मेथड से हमें क्या करना है, माइनस करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, एडिशन में मैं आपको सब्ट्रैक्शन भी सिखा देती हूँ। तो सब्ट्रैक्शन में भी आपको कुछ नहीं करना, होमवर्क के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ जो आपको खुद करना है। तो सेम मेथड है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, सेम टू सेम आपको मतलब डिट्टो चिपकाना है। बस आपको जो मिक्स्ड है उससे पहले आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, उसका चेंज करेंगे कॉमन डिनोमिनेटर में और फिर उसके बाद आप उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इजीली जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो उसे सब्ट्रैक्ट करने में आसानी होगी। तो वो हो जाएगा हमारा, एक एग्जांपल लेते हैं, 6 यूनिट या 6 1/3 माइनस 3 3/4, या फिर कुछ अच्छा सा भी ले सकते हैं, मैं ले लेती हूँ 2। ठीक है, 2 3/6। ठीक है, ये 2 है,
6 यूनिट 1/3 माइनस 2 यूनिट 3/6। तो आप इसे इजीली कर सकते हैं कन्वर्ट। ठीक है, तो आप इसका पहले आप इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के बाद आप क्या करने हैं, डिनोमिनेटर को कॉमन बनाना है। ठीक है, डिनोमिनेटर को क्या करना है, कॉमन बनाना है। ठीक है, आप इजीली बना पाएंगे। जैसे यहाँ पे 6 है तो हमें यहाँ पे 6 बनाना है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इजीली बन जाएगा। तो आपका ये होमवर्क है, तो आपको करना है। ठीक है, और अगर हो जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भेज सकते हैं। थैंक यू।